नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। 5 दशक बाद गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे पर एक बार फिर सियासी घमासान मचा है। दिल्ली समेत देश के 3 राज्यों में कुछ संगठनों ने गोडसे का सम्मान किया। हिंदू महासभा और महाराणा प्रताप बटालियन ने गोडसे का सम्मान किया। वेबसाइट भी लॉन्च की गई। जाहिर है कांग्रेस को यह पसंद नहीं आया और उसने बीजेपी पर निशाना साधा। सवाल यह है कि आखिर गांधी के हत्यारे गोडसे का सम्मान क्यों हो रहा है। हम इसी पर 5 की पंचायत में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। गांधी के हत्यारे गोडसे की मूर्ति पर माला। गोडसे की तस्वीर के साथ यज्ञ। और लॉन्च हुई गोडसे की वेबसाइट। भारत को पुनः अखंड करेंगे, दिल्ली, मुंबई और यूपी में नाथूराम गोडसे के सम्मान की इन तस्वीरों पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। हिंदू महासभा और महाराणा प्रताप बटालियन आज गांधी के हत्यारे गोडसे के नाम पर बलिदान दिवस मना रही है और वजह भी सुनिए। कर्नाटक सरकार टिप्पू सुल्तान जो हिंदू का हत्यारा है उसकी मना सकती है तो यहाँ के महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हमें रिक्वेस्ट है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री जी ने नाथूराम गोडसे जी का शासकीय स्तर पे नाथूराम गोडसे जी का शौर्य दिन मनाना चाहिए। गोडसे की तस्वीरों पर चढ़ती माला देखकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष गर्म है। आरोप ये है कि ऐसी घटनाएं मोदी सरकार के आने से बढ़ी हैं। हम जिनको राष्ट्रपिता कहते हैं उनके हत्यारे को आप सम्मानित करते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो सरकार के नजदीकी हैं। ये सरकार आने के बाद ऐसे तत्वों को और बढ़ावा मिला है, ये बात सही है। ये प्रधानमंत्री जी उनके दल के लिए एक संकेत भी है कि उनके आने के बाद से इस तरह की विचारधाराओं का, जिनका कि साम्य है, उनकी विचारधाराओं से एक रूपता है, उसको कहीं न कहीं बल मिला है। मोदी जी के आने के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सत्ता के जोम में, सत्ता के घमंड में कुछ हो रहा है। गोडसे के बहाने राहुल गांधी संघ पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन आज संघ ने गोडसे को हत्यारा कहा। बीजेपी ने भी इस विवादित बलिदान दिवस से खुद को अलग बताया। जेल में फांसी दी गई थी। सवाल ये है कि 5 दशक बाद गांधी के हत्यारे का सम्मान क्यों हो रहा है। तो आपने रिपोर्ट देखी और वजह भी सुनी कि आखिर नाथूराम गोडसे के लिए बलिदान दिवस और शौर्य दिवस आखिर क्यों। तो 5 की पंचायत का आज का पहला सवाल है आपके सामने। गांधी के हत्यारे गोडसे का सम्मान क्यों। सवाल यह है कि गांधी के हत्यारे गोडसे का आखिर सम्मान क्यों। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चंद्र प्रकाश कौशिक जुड़ेंगे, जो कि अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, पीके सचदेव जो कि इतिहासकार हैं, मौलाना सूफियान निजामी प्रवक्ता हैं दारुल उलूम फिरंगी महली, और सुभाष गठाड़े जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पीके सचदेवा जी, मेरा सवाल आपसे है, वो भटके हुए लोग जो शौर्य दिवस मनाना चाहते हैं, हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष अभी जुड़े नहीं है, तो बेशक सीधे सवाल उनसे होंगे, लेकिन पहले उन लोगों को पीके सचदेवा जी बताइए कि गोडसे की हकीकत क्या है और क्या राष्ट्रपिता के हत्यारे की जयंती या शौर्य दिवस मनाना चाहिए। इस बारे में मैं सबसे पहले 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहूंगा। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट तो यह है कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करना पड़ेगा। नाथूराम गोडसे एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, उनका लालन पालन एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, उनकी एक निश्चित विचारधारा बनी। जितना अध्ययन तिलक और गोखले और महात्मा गांधी का जी नाथूराम गोडसे ने किया, उतना शायद उस समय के किसी व्यक्ति ने नहीं किया होगा। जी। वो इन्स एंड आउट महात्मा गांधी को जानते थे, लेकिन इंसान अपने आप को अपने चारों तरफ की परिस्थितियों से अलग नहीं कर पाता। एक ट्रेडिशन होता है और परिवार में हर जगह जिस ट्रेडिशन में वो पले थे उसमें हिंदू फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग थी, और जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनमें एक कन्विक्शन जन्म लेती गई कि ये हिंदू
राष्ट्र एक कॉन्सेप्ट बनता चला गया। आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे, मुझे 2 मिनट लगातार दीजिए जी। उसकी वजह यह थी, और एक इतिहास बनता चला गया जिसे युवा होता नाथूराम गॉडसे देखता गया जी। उस विचारधारा का प्रतीक है वो, ना के नाथूराम गॉडसे है। और यानी आप कह रहे हैं कि न सिर्फ नाथूराम गोडसे बल्कि वो विचारधारा भी समाज से निकाली जानी चाहिए, आप उसके भी खिलाफ हैं? मैं ये नहीं, आप अभी भी मेरे कॉन्सेप्ट को आपके पास आएंगे। हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष जुड़ गए चंद्र प्रकाश कौशिक। चंद्र प्रकाश, गांधी के हत्यारे गोडसे को आखिर सम्मान क्यों? नहीं, गोडसे जी ने एक देश के लिए और धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया, और आप कह रहे हैं कि उनका सम्मान क्यों? अच्छा, सम्मान किसका किया जाता है? जो देश के लिए शहीद होता है। जी हाँ, गोडसे देश के लिए शहीद थे और महात्मा गांधी एक व्यक्तिगत बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन राष्ट्र के और धर्म के लिए के हित में नहीं थे वो। अच्छा, कल अगर याकूब मेमन और अफजल गुरु के, सुनिए मेरी बात सुनिए, वध करना पड़ा। मेरी बात सुनिए, कल अगर याकूब मेमन और अफजल गुरु जैसे लोगों के लिए भी अफजल गुरु अगर कोई दिवस मनाने लगे तो क्या आप उनके साथ भी खड़े होंगे? नाथूराम गोडसे मत जोड़िए प्लीज। मैं आपसे विनती करूंगा नाथूराम गोडसे को अफजल गुरु या आतंकवादियों से ना जोड़ के देखा जाए। नहीं तो उनके लिए जो जयंती और शौर्य दिवस मनाएंगे वो भी यही कहेंगे जो आप कह रहे हैं। गांधी जी का वध किया उन्होंने। नहीं, ये तो आप भी देखिए ना, नाथूराम गोडसे ने जो 150 पॉइंट जज के सामने रखे, उन 150 पॉइंटों को आप देखिए, पढ़िए, विचार कीजिए। तो जज ने फैसला, तो चंद्र प्रकाश कौशिक जी, तो क्या जज ने फैसला आपके समक्ष ठीक नहीं दिया? जज ने रिटायरमेंट के बाद जो एक पुस्तक लिखी थी, कृपा करके आप उसको भी स्टडी कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। जज का जजमेंट नहीं पढ़ा आपने, जज के रिटायरमेंट के बाद पुस्तक पढ़ी आपने। नहीं, तो वो जजी की लिखी हुई पुस्तक थी, और उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर उस टाइम पे जनता को जूरी बना दिया जाता तो नाथूराम गोडसे को बाइज्जत बरी करते, लेकिन गोडसे इज्जत तो आप बख्श ही रहे हैं, इज्जत तो आप बख्श रहे हैं और उनकी सजा उनको मिली। गटाड़े जी आप बोले। गोडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। जिस तरह से भिंडरांवाले का महिमा मंडन गलत है, भर्त्सना योग्य है, उसी ढंग से नाथूराम गोडसे जिसने गांधी की षड्यंत्र बना करके हत्या की, उसका सम्मान करना, उसका महिमा मंडन करना गलत है, निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करता हूं। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि ये जो नाथूराम गोडसे को देशभक्त बना करके पेश किया जा रहा है और गांधी को बदनाम करने की साजिश चल रही है, ये पूरे देश में एक गलत ट्रेंड डाल रही है। और ये बात और बताना चाहूंगा, तीसरी बात, जो गोडसे ने जो हत्या की थी, बार बार उसका महिमा मंडन का जो तरीका अपनाया गया है। चंद्र प्रकाश कौशिक जी, सुभाष गटाड़े जी का कहना है आजाद भारत का पहला आतंकी था गोडसे। कुछ कहेंगे? आपके पास आएंगे पीके सचदेवा, मौलाना सूफियान निजामी कुछ कहना चाहते हैं जी। इन जैसे ही कुछ लोग रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं, इनके समर्थन के ही लोग, कुछ लोग गौ माता को कहते हैं कि हम सरे बाजार में खाएंगे। इनसे तो बात करना भी ठीक नहीं है। इन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया इन जैसे लोगों ने। ठीक है, सारे देश को जोड़ने का काम आप ही कर रहे हैं शौर्य दिवस मनाकर। जी निजामी जी। जी, मैं ये शेर रखना चाहूंगा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज सूरत हाल यही है कि इस मुल्क के अंदर जो आबो हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर कातिलों को सम्मान दिया जा रहा है और शहीदों का विरोध किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि नाथूराम गोडसे, जिसने बाबाए कौम महात्मा गांधी, जिसने हमारी नेशन के लिए, हिंदुस्तान के लिए और हम तमाम लोगों के लिए अपने खून और पसीने को एक करके अंग्रेजों के चुंगल से इस मुल्क को आजाद कराया, आज हमारा जमीर मर चुका है कि हम उस शख्सियत को फरामोश करके, जिसने अपना सब कुछ निछावर करके हमें आजादी दिलाई, आज हम उनके हथियारों को, शौर्य दिवस उनके हथियारों के नाम से, उनके जो हत्या करने वाले हैं, उसका जो मर्डर करने वाले हैं, कत्ल करने वाले हैं, उनके नाम से हम
कौशिक दिवस जी मना रहे हैं। जो किस बात कह का रहे शौर्य हैं दिवस? मौलाना उन्होंने साहब जो बात कह रहे हैं गांधी जी को सुभाष पत्र किया, गठाड़े किस कि बात का आजाद शौर्य दिवस? भारत का पहला आतंकी था नाथूराम गोडसे। बिल्कुल सही है। गांधी जी ने देश को आजादी नहीं दिलाई। गांधी जी को देश का नायक या आजादी का नायक कहने वाले उन तमाम शहीद तो गोडसे ने आजादी दिलाई। उनका आप कह रहे हैं गोडसे ने आजादी दिलाई। आजादी चरखा काटने से नहीं मिली। गोडसे ने आजादी दिलाई। लोगों ने बलिदान दिया है, फांसी खाई है और काला पानी की सजा भुगती है उन्होंने। शहीद को तारीख से मिटाने की कोशिश की कौशिक है। जी क्या गोडसे ने अगर आजादी इनका दिलाई? बस कौन चले तो से ये आंदोलन में गांधी जी का भी नाम हटा आजादी के देंगे। शामिल हुए थे नाथूराम गोडसे? गोडसे ने देश को आजादी दिलाई। अगर गांधी जी और कुछ समय जिंदा रहते तो देश का कोई दूसरा एक बंटवारा आंदोलन निश्चित बता था। दें कौशिक ये मैं साहब, कहना कोई एक चाहता हूं देश का आपको। आंदोलन बता दें जिसमें नहीं, नाथूराम गोडसे शामिल रहे हो। जब गांधी जी ने ये कहा कि मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा तो उनके जीते जी पाकिस्तान कैसे बन गया, मेरे को ये बताइए। 55 करोड़ की मांग किसने रखी? यहाँ सर्दियों के दिनों में दिल्ली के जितने भी मकान मुसलमान खाली कर गए थे और पाकिस्तान के जो हिंदू आए थे, आधी रात को सर्दी में किसने निकलवाया उनको? और जब वो लोग गांधी जी से मिलने गए तो उनसे मिलने से मना कर दिया और उनको कहने लगे कि आपको पाकिस्तान में मर जाना चाहिए था। वो आपके भाई हैं। आपके पास एक बताने को नहीं है जिस आंदोलन में नाथूराम गोडसे शामिल हुए हो, जबकि भारत छोड़ो से लेकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक से किनारा करके रखा था। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो पूरा 55 करोड़ का मामला गांधी जी की हत्या के साथ जोड़ा जाता है और ये एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है गांधी हत्या को, और साथ साथ गांधी को जो बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैं एक तथ्य की इशारा करना चाहूंगा कि 1934 के बाद 6 बार अटेम्प्ट हुए गांधी जी की हत्या के। 1934 के बाद पिछले दिनों तीस्ता सितलवाड़ ने किताब का संपादन किया है, उसमें सारे डिटेल्स दिए हैं कि 34 में पहली बार पुणे में हत्या का कोशिश हुई थी और जिसमें से 5-6 हत्या में से 4 हत्या में नाथूराम गोडसे खुद शामिल था। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता शामिल थे। इसीलिए ये 55 करोड़ का बहाना बना करके उस हत्या को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जस्टिफाई कर रहे हैं। हम अगला सवाल आज का ले लें, आपके पास आएंगे। 5 की पंचायत का दूसरा बड़ा सवाल क्या है, देखिए। हत्यारे का सम्मान करने वालों पर लगाम क्यों नहीं? पीके सचदेवा जी, सवाल यही है, कौन बनाना चाहता है गोडसे को हीरो और लगाम क्यों नहीं ऐसे लोगों पर? एक बात बिल्कुल स्पष्ट है जी कि हिंसा गलत है, किसी भी की हत्या करना बिल्कुल गलत है। मैं महात्मा गांधी की हत्या को एक जघन्य अपराध मानता हूं, लेकिन एक बात और इसके साथ चलती है, हम लोग सब अनाज की रोटी खाने वाले इंसान हैं। हम जिस माहौल में जीते हैं उसका हमारे दिमाग पर असर पड़ता है। उस वक्त का आप माहौल देखिए, जिस तरह का माहौल बनना शुरू हुआ और जिस तरह से 45 लाख रिफ्यूजी पाकिस्तान से शिफ्ट होकर इंडिया आने शुरू हुए। एक स्ट्रांग मस्तिष्क का आदमी पॉलिटिकल एनालिसिस कर सकता था। दुर्भाग्य से नाथूराम गोडसे जिसकी की ट्रायल हुआ जस्टिस खोसला की कमेटी में फैसला। तो आप ये कह रहे हैं कि एक माहौल क्या किसी अपराध को जस्टिफाई कर सकता है? एक मिनट, उन्होंने गोडसे ने जस्टिस जीडी खोसला कमीशन, मैंने वो सारी प्रोसीडिंग्स पढ़ी हैं, मैंने उसका एक एक कागज पढ़ा है। उसमें नाथूराम गोडसे ने 15 कारण बताए जिन्होंने उसके मस्तिष्क को प्रभावित किया। वो 15 के 15 राजनीतिक कारण थे जी। उन 15 के 15 कारणों में कोई धार्मिक कारण नहीं था। पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए। उसकी प्रॉब्लम ये हुई कि महात्मा गांधी के हिंसा के कॉन्सेप्ट को वो सबसे बड़ी हिंसा मानने लग गया था। महात्मा गांधी अपनी बात को लेकर एडेमेंट हो जाते थे। त्रिपुरा कांग्रेस में उन्होंने नेताजी का विरोध क्यों किया? नहीं, लेकिन आप मेरे को इंटरप्ट नहीं कीजिए। नहीं, लेकिन सचदेवा जी, मेरा कहना यह है कि कोई भी माहौल हो, किसी अपराध को आप उस माहौल के साथ जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? जवाब दीजिए गठाड़े जी। ये गोडसे का जो महिमा मंडन है और भिंडरांवाले का महिमा मंडन, ये सारे महिमा मंडन गलत हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा के सांसद पिछले साल साक्षी महाराज ने गोडसे को महान देशभक्त कहा था। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो समाज में हिंसा का वातावरण को लेजिटिमेसी मिलती है। तो इस तरह की मानसिकता और बढ़ेगी भी। कौशिक जी, मेरा सवाल यह है कि आरएसएस भी आपके साथ नहीं है। आरएसएस का कहना है कि हत्यारे को हरगिज सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए।
मैंने कब आरएसएस से साथ मांगा है? मुझे तो आरएसएस का साथ नहीं चाहिए। मैं अपना हीरो मानता हूँ नथुराम गोडसे जी को, उनके विचारों से सहमत हूँ कि शांति के लिए हिंसा जरूरी होती है। बगैर शांति के लिए हिंसा जरूरी होती है। अब अगर मुझे ताज्जुब हो रहा है अब तक राज्य सरकार ने आपको खुला क्यों छोड़ रखा है, जो इस मानसिकता से ग्रसित है आप कि शांति के लिए हिंसा जरूरी होती है। नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ मेरे को उठा के आज ही जेल में डाल दो, लेकिन मेरे से पहले तो इस देश में जो आप जिनको राजनीतिक लोग कहते हैं, अभी आज ही आप नहीं, आपका ये बयान कि शांति के लिए हिंसा जरूरी है, क्या एक लोकतंत्र में आपको कोई भी स्वीकार करेगा आपके इस बयान को? अभी आप देख लेना भारत पाकिस्तान के अंदर आप क्या चल रहा है। जब आप देश का संविधान, कौशिक साहब, आप देश का संविधान और कानून नहीं मानते हैं? शांति के लिए शांति चंद्र प्रकाश कौशिक, जिसके पास बल होता है। कौशिक जी, आप क्या देश का संविधान और कानून नहीं मानते हैं? खुद को सबसे ऊपर समझते हैं? हिंसा में जहां तक आप कह रहे हैं, अगर मेरे को हिंसा ही करनी हो, अगर मेरे को आप हिंसा की बात कर रहे हैं, अगर मेरे को हिंसा ही करनी होती तो एक कार्यक्रम में अपने हिंदू महासभा भवन के अंदर ना करके जंतर मंतर पे करता, या कहीं में महात्मा गांधी राजघाट पे बड़ा नेक काम कर रहे हैं, बड़ा नेक काम कर रहे हैं, दुनिया देख रही है आपको। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप देश और संविधान के कानून से ऊपर दुनिया को दिखाने के लिए तो कर रहे हैं हम। अब आप सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। खुद को कानून और संविधान से ऊपर आप समझते हैं, जो आप कह रहे हैं शांति के लिए हिंसा जरूरी है, तो फिर तो आपको सीरिया में होना चाहिए था। नहीं, वो भी यही कह रहे हैं शांति के लिए हिंसा जरूरी है। अगर कानून का हम सम्मान नहीं करते तो ये कार्यक्रम हिंदू महासभा भवन में ना होके राजघाट पे होता। कानून का हम पूरा सम्मान करते हैं। सुनिए आज का तीसरा सवाल क्या है 5 की पंचायत में। कौन बनाना चाहता है गोडसे को हीरो? मौलाना साहब, आपको क्या लगता है कौन बना रहा है आखिर गोडसे को हीरो और क्यों? जी बिल्कुल, देखिए अभी स्पष्ट हो गया है कि ये वही लोग हीरो बना रहे हैं जिनकी मानसिकता के अंदर हिंसा है। अभी जो बात कही गई, मुझे लगता है कि इस मुल्क को आईएसआईएस या अलकायदा से खतरा नहीं है, बल्कि इस मुल्क को हिंदू महासभा से खतरा है, जो हिंसा के नाम पर हर चीज को जायज समझते हैं और ये कहते हैं कि शांति के लिए हिंसा जरूरी है। आप नाथूराम गोडसे को, जो हिंदुस्तान के बाबा कौम का कातिल है, उसकी आप पशदारी के लिए उसको आप हीरो बनाने के लिए हिंसा पे उतारू हैं? ये किस तरह की बात है? देखिए इस मुल्क के अंदर जी। हमारे जो राष्ट्रीय मौलाना साहब, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहता हूं। उनकी जो सचदेव जी, इस बात का जवाब कि गोडसे को हीरो कौन बना रहा है? मैं मौलाना साहब की एक बात में इंटरप्शन करना चाहता हूं। नहीं, इस सवाल का जवाब दे तो एक मिनट आप बात देखिए। आप हर एक ओपिनियन को ऑनर कीजिए। जी नहीं, अब हम गोडसे की ओपिनियन को तो मैं ऑनर नहीं कर सकता। एक मिनट, मैं गॉडसे को जस्टिफाई नहीं कर रहा। गॉडसे ने महाकुकृत्य किया, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन आप ये देखिए कि जो हमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स में जाना पड़ेगा। गॉडसे ने खोसला कमीशन को क्या कहा? उसने ये कहा कि मैं महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता नहीं मानता हूं, महात्मा गांधी वास्तव में पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं। तो सर अब गोडसे ने क्या पाकिस्तान बना? सर अब गोडसे ने क्या कहा? पाकिस्तान बना। गोडसे ने क्या कहा? क्या वो तथ्य और फैक्ट अदालत में होंगे? अपराधी क्या कह रहा है उसकी बात स्वीकार करके अदालत क्या फैसला सुनाएगी? जी सुभाष खटाड़े जी। ये उसी तरह का तर्क हुआ कि भिंडरांवाले वाले ने खालिस्तान के नाम पर जो कत्लेआम पंजाब में रचा था, और उसने अगर कोई बयान दिया है, उसी ढंग से ये जस्टिफाई करना हुआ कि गोडसे ने जो भी खोसला कमीशन के सामने बोला होगा, नहीं बोला होगा, जस्टिफाई करना है। ये प्रवृत्ति की निंदा होनी चाहिए। दूसरा आपका जो मुख्य सवाल मैं इनसे एग्री करता हूं। सवाल है, मैं इनसे एग्री करता हूं। मुख्य सवाल ये आपकी प्रवृत्ति गलत है। मुख्य सवाल ये है, मानसिकता गलत है। मुख्य सवाल मानसिकता गलत है। ये मानसिकता गलत है। कौशिक जी, यहां से निकलकर जो आ रहा है कि ये मानसिकता गलत है दरअसल। आज नाब तो गांधी जी हैं, लेकिन आप इतिहास के चैनल को पलट नहीं सकते हैं। हिस्टोरिकल मिस्टेक्स अल्टीमेटली कल्मिनेट करती हैं बहुत बड़े कांड में। जो तोड़ा मरोड़ा गया है, अगर उसको ठीक ढंग से हम बच्चों के सामने रखते हैं तो किसी को क्या ऐतराज है? हम तो किसी को मारने के लिए नहीं भड़का रहे हैं। सही इतिहास तो यही है कौशिक जी की 6 बार अटेम्प्ट हुए हैं, 6 बार गांधी को मारने के। सुना जाना चाहिए। 1934 के बाद 6 अटेम्प्ट हुए हैं। सबसे पहला अटेम्प्ट पुणे में हुआ था, उसके दूसरा बार अटेम्प्ट पचगढ़ी में हुआ था, फिर तीसरी बार जीना साहब के साथ बातचीत के तब अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें हिंदूवादी संगठनों के नेता शामिल थे और गांधी को मारने की जो साजिश रची गई थी, जिसके सावरकर षड्यंत्रकर्ता थे,
इस बात को, सच्चाई को छुपना नहीं चाहिए। हमारे देश में ये सवाल, सावरकर का चित्र वहां लोकसभा में लगता है, इससे निंदनीय बात है। सावरकर जी को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। जीवनलाल कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, जीवनलाल कपूर कमीशन की 1969 की रिपोर्ट है, देश के लिए जो बताती है 2-2 आजीवन कारावास भुगते हैं। जीवनलाल कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए थोड़ा। नहीं, वो नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़िए, बताइए। हक की बात नहीं करता, उसने कहा था कि सावरकर षड्यंत्र करता थे। पढ़ना चाहिए आपको थोड़ा बहुत। आखिरी बात, जब देश को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। वक्त खत्म हो गया, आखिरी बात। नहीं, अगर वो षड्यंत्र करता थे तो वो कोर्ट ने बाइज्जत बरी क्यों किया? जी कौशिक जी, कोर्ट ने इसलिए बाइज्जत बरी किया क्योंकि नाथूराम गोडसे ने सारी जिम्मेदारी खुद ले ली थी। अब इससे ज्यादा आपको बताने की जरूरत है क्या? मैं 2 पॉलिटिकल ब्लंडर्स की बात करता हूं जो 1947-48 में हुए, जिनकी वजह से महात्मा गांधी का मर्डर हुआ। पहला, महात्मा गांधी ने कश्मीर को पब्लिकली पाकिस्तान को देने की बात की। उन्होंने सर अभी भी आप सर माफ कीजिएगा, अभी भी आप उस हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं। हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं। हो गया है। आप मेरे को बोलने का मौका तो मत दीजिए। कीजिए। आप क्यों पुराने माहौल को इट वॉज टर्मिनेशन ऑफ पॉलिटिकल आप हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं। पॉलिटिकल का कल्मिनेशन था वो। 34 से शुरू हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। कौशिक साहब, आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपको सद्बुद्धि दे भगवान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। देश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रपिता के हत्यारे के लिए शौर्य दिवस मन रहा है, और आपको बताएं कि जबकि सीआरपीएफ के जवान जो बॉर्डर पर शहीद होते हैं, जो नक्सलाइट एरिया में शहीद होते हैं, उनके लिए शौर्य दिवस मनाया जाता है। ये उन जवानों का भी अपमान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।